नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। लगातार आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन्स पर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ऐतिहासिक प्रदर्शन। लगातार दूसरी बार 37 साल बाद कोई सरकार इस तरीके का प्रदर्शन कर रही है। 263 सीटों के साथ बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। और देखिए, ये ड्रोन आ चुका है आंकड़ों के साथ। 403 सीटों का आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर। 263 सीटें बीजेपी के खाते में, 135 सीटें समाजवादी पार्टी की बढ़त। बहुजन समाज पार्टी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन 4 सीटों के साथ। कांग्रेस भी 2017 के मुकाबले 7 सीटों से 2 सीटों पर आई। और डेटा में अपडेट डेटा जो है वो आपके सामने 263 135, यानी बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी का जो अंतर है वो 100 से भी ज्यादा सीटों का है। और बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर, यानी इससे बुरा प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी का मुझे लगता है कभी हुआ नहीं। आकाशवाणी। नोएडा से बीजेपी के पंकज सिंह 1,80,000 वोटों से जीते। तो बहुत बड़ी खबर, नोएडा से पंकज सिंह 1,80,000 वोटों से एक बहुत बड़े अंतर के साथ पंकज सिंह, जो कि राजनाथ सिंह के पुत्र हैं, एक बड़ी जीत दर्ज की है। और अब मैं रुख करूंगी अपर्णा का। अपर्णा न्यूज सेंटर में मौजूद है। अपर्णा, फटाफट अंदाज में हमें बड़ी बातें इन आंकड़ों की समझाइए। बहुत शुक्रिया शोभना। तो हम बहुत दिलचस्प तरीके से ग्राफिक्स की मदद से हर आंकड़ा जो नतीजों के रूप में सामने आ रहा है वो दर्शकों को बता रहे हैं। बड़ी बातें क्या हैं अब तक जो सामने आई है, रुझानों के मायने क्या है। यूपी में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है और फिर सरकार बनना बीजेपी का तय है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बम्पर जीत मिली है। 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी यहां बढ़त पर कायम है। तो वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खटीमा से अपनी ही सीट से चुनाव हार गए हैं। और गोवा की अगर बात करें तो गोवा में बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच गई है। यहां कि गोवा में दोबारा सरकार बनाती हुई नजर आ रही है बीजेपी। मणिपुर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी से, उस जादुई आंकड़े से मणिपुर में बीजेपी दूर है। शोभना। बिल्कुल अपर्णा, और बड़ी बात यही है कि गोवा में क्योंकि 3 निर्दलीय जो विधायक हैं उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है बीजेपी को, तो गोवा में भी सरकार बन रही है। उत्तराखंड में लगातार दोबारा वापसी हो रही है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी वहां से चुनाव हार गए हैं, लेकिन जो आकाशवाणी। फाजिल नगर सीट से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हारे। बड़ी खबर इस समय की, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बीजेपी में मंत्री थे, योगी सरकार में छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए और अब चुनाव हार गए हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह, राजकिशोर हमारे साथ हैं, इलियास अंसारी जो कि जिला अध्यक्ष थे कुशीनगर में, वो बीएसपी में शामिल हुए। 30 से 40% मुसलमान वोट है, अगर वो डिवाइड हुआ, वो सपा को नहीं गया, यही बड़ी हार की वजह। देखिए, वो तो बिल्कुल रहा है, लेकिन पहले ये समझने की जरूरत है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिनके जरिए वैतरणी पार करनी थी वो कैसे उनके लिए लाइबिलिटी बन गए, ये समझने वाली बात है। क्योंकि वास्तविकता ये है कि शायद जहां कुशीनगर से वो लड़े थे चुनाव पडरौना से, वहां पर भी उनके जीतने की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही थी। ये लगातार सर्वे में आ रहा था, इसीलिए उनको अपनी सीट बदलनी थी। तो उन्हें लगा शायद ये एक अच्छा मौका हो सकता, वो वहां पर गए थे। लेकिन अक्सर दल बदलना बहुत दिबांग, दल बदलुओं के लिए एक सबक। ओम प्रकाश राजभर हार गए, स्वामी प्रसाद मौर्य हार गए, सैनी हार गए। जी हाँ, और खासतौर पर वो दल बदलू जो आखिरी मौके पर दल बदलते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा सबक है। और मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए एक बड़ी अच्छी बात है। इस तरह से दो दल बदल करते हैं, उनको जनता को जरूर सबक सिखाना चाहिए। तो ये एक अच्छी खबर है लोकतंत्र के लिए। और बंगाल चुनाव में भी हमने देखा था कि तमाम जो टीएमसी के बड़े बड़े नेता थे वो बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन जीत में परिवर्तित नहीं कर पाए थे। ये एक बड़ा सबक नहीं, ये बहुत बड़ा सबक है। और दिबांग ने बिल्कुल सही कहा है, जो क्रेडिबिलिटी होती है ना उनकी, लोग ये सोचते हैं अपने भले के लिए, दे वांट टू पुश देमसेल्व्स, पार्टी चेंज कर रहे हैं, हमारा भला नहीं चाहते, तो सारे फिक्स हो गए। बहुत अच्छा हुआ, वेस्ट बंगाल में भी ऐसा ही हुआ और यहाँ यूपी में भी ऐसे। इनको सही सबक सिखाया जनता ने। आकाशवाणी। यूपी की तमकुही सीट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू चुनाव हारे। तो बड़ी खबर इस समय की, अजय लल्लू भी चुनाव हारे। प्रियंका गांधी का इंटरव्यू हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए, हमें पता है कि हम बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन हमारा संगठन मजबूत हुआ है। अब अजय लल्लू का हारना क्या माना जाए, क्या ये दावा खोखला साबित हुआ? देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की एकमात्र उपलब्धि ये है कि कांग्रेस जो चर्चा से बाहर थी उसको वो किसी तरीके से चर्चा में ले आई। मुझे उम्मीद थी कि उन्हें शायद 5 सीटें मिल जाएंगी, लेकिन वो 5 सीटों वाला प्रदर्शन भी नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस की लुटिया डुबोई और पंजाब में भी उन्होंने कांग्रेस की लुटिया डुबोई। तो प्रियंका गांधी पर 2 जगहों पर
कांग्रेस की लुटिया डुबोने का श्रेय प्रियंका गांधी को जाता है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ बीजेपी की नेता, बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी जी जुड़ रही हैं। हेमा मालिनी जी, बहुत बहुत बधाई आपको इस शानदार प्रदर्शन के लिए। और विपक्ष जो है वो औंधे मुंह गिरा है। हालांकि अखिलेश यादव की पार्टी ने कुछ अपनी 47 से 135 सीटों पर पहुंचे हैं, लेकिन बीजेपी का ये जो विजय रथ है, कैसे रोके इसको विपक्ष, यही दुविधा में है पूरा का पूरा विपक्ष। पूरा हेलो जी, सुन रही हूँ मैं आपको। मैं तो यू कैन हियर मी? जी मैम, मैं सुन सकती हूँ। मैं तो ये कहूँगी कि मैं सारे विपक्ष, जितने भी विपक्ष के हैं, उन सबको मैं बधाई देती हूँ। आप पूछेंगे क्यों बधाई, क्यों? इसलिए कि उनमें इतनी हिम्मत थी कि हमारी बीजेपी सरकार के सामने खड़े होने के लिए। So for that I congratulate them. Knowingly how well we will be doing, but still they were able to fight. आप किस चीज को क्रेडिट देना चाहेंगी? ये जो लाभार्थी योजना रही, महिलाओं के लिए जिस तरीके से बात की गई, एक मास्टर स्ट्रोक जो बीजेपी का आज आप यहाँ पर मेंशन करना चाहें, मोदी और योगी से इतर जो इस जीत में एक बड़ा सहायक या कहा जाए कि बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। दोनों के साथ का जो सरकार है बहुत ही बढ़िया आई है, क्योंकि दोनों व्यक्ति जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी, दोनों निस्वार्थ लोग हैं। उनको कोई अपना पर्सनल एजेंडा कुछ नहीं है। दे वांट टू सर्व द कंट्री विच दे आर डूइंग इट विथ फुल हार्टेड। So that is the main thing. They are able to do whatever they want to do. They have a beautiful vision for the country. So they are doing the best for the country. So the entire जनता जितने भी हैं हमारे देश के, सब इस बात को जानते हैं। ठीक है। हेमा मालिनी जी, संगीत सोम का मैं जिक्र करना चाहूंगी। संगीत सोम आज चुनाव हार गए हैं। क्या मायने निकाले जाए? जिस तरीके की नफरती भाषा का इस्तेमाल संगीत सोम के द्वारा किया जाता है, ये एक बड़ा सबक उन नेताओं के लिए जो बांटने का काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये चुनाव के दौर मैंने भी देखा है कि कई लोग कुछ भी अजीब सा शब्द यूज करते हैं, वो जरा डिग्निटी नहीं है। अगर आपको विपक्ष के पर्सनल इसमें अटैक नहीं करना चाहिए। योगी जी के लिए भी कई लोगों ने कहा कि उनको भगवा कपड़ा पहनकर कुटिया में जाकर बैठना चाहिए। इस किस्म का जो बातें करते हैं, दे शुड हैव एटलीस्ट सोचना चाहिए बात करने से पहले कि किसके बारे में बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। हेमा मालिनी जी, मेरे साथ योगी जी ने जो इतना बदलाव लिया जी, मेरे साथ यहाँ पे एक्सपर्ट्स का एक पैनल है, उसमें से एक आपसे सवाल आया है, मैं सवाल लेना चाहता हूँ। हाँ देखिए, मैं फिरोज बख्त अहमद एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दिलचस्प सवाल है कि आपकी फिल्मों को देख के हम स्कूल कॉलेज में बड़े हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या योगी जी ने अपनी पार्टी को, अपने को जो मेंटेन किया है, क्या आपसे सीखा है मेंटेन करना? एंड ऑल यू नो। जी हेमा मालिनी जी, जिस तरीके की जीत बीजेपी ने दर्ज की है और लगातार आप भी जीत रही हैं और आपको देखिए तारीफ भी मिल ही गई है। मिल गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तारीफ करूंगी हमारी सरकार को, और मुझे बहुत ही गर्व होता है कि मैं इस वक्त सांसद हूँ, मथुरा क्षेत्र के 2 बार बनी हूँ। योगी जी और मोदी जी सरकार के अंदर नीचे उनके नेतृत्व में मुझे काम करने को मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन एक तरीके से जी आई सपोर्टेड, आई वेंट फॉर द सपोर्ट ऑल माई विधायक। पूरे मथुरा से मेरे 5 विधायक जीत गए हैं, तो ये बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है। हेमा मालिनी जी, जिस तरीके से किसान बिल को वापस लेना पड़ा और किसानों की नाराजगी की बात लगातार की जा रही थी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का प्रदर्शन बीजेपी का रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि किसान वोट भी आपको मिला है, जाट वोट भी आपको मिला है। तो आने वाले दिनों में क्या किसान बिल संशोधन के साथ या मेज पर बैठ के आ सकते हैं दोबारा? देखिए, मैं सवाल आप मेरे से कर रहे हैं, लेकिन जवाब भी आप खुद ही बता रहे हैं कि किसान तो पूरी तरह से पहले से ही साथ में थे। ये बीच में कोई मिडिल मैन लोग जो हैं, उन लोगों ने जो भी किया है, ये ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन बट एंटायर कंट्री, किसान, फार्मर्स आर डेफिनेटली विथ अस, बिकॉज मोदी जी इज डूइंग समथिंग वेरी गुड फॉर देम विच दे रियलाइज इट। लेकिन हेमा जी, आरोप आपके ऊपर ये भी है, अंडरस्टैंड दिस पार्ट जी, आरोप आपके ऊपर ये भी है कि धर्म में बांट दिया है और इसीलिए ये जाति में जो बांटना है वो सफल नहीं हो पा रहा है स्थानीय दलों का।
बिल्कुल धर्म से बांटने की बात ही नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा पहले से, लेकिन मैं भी पिछले 20 साल से जुड़ी हुई हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथ। जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री तब से हूँ, तब मुझे मालूम है। मैं हमेशा यही कहती रही कि बीजेपी पार्टी जो है ये सबके लिए, सबकी पार्टी है, किसी जाति किसी धर्म वगैरह की नहीं है, सबको साथ में लेकर जाने वाली पार्टी है। ये अभी विपक्ष के लोग आकर उसको बांटने का वो लोग कोशिश करते हैं, बट जनता बहुत खुश है। द वे हमारी सरकार ने जो काम किया है, लोगों के लिए मदद किया है जी, उन्होंने ये नहीं देखा कि इसको करना चाहिए इसको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, तो सबका यहाँ पे बिल्कुल सबका साथ सबका विकास की बात हेमा मालिनी भी मान रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला, मिठाइयाँ खाइए, आज आपका दिन है। और हम आपको बता दें कि बीजेपी के नेता नलिन कोहली भी हमारे साथ जुड़ गए। छोटा सा ब्रेक, बहुत छोटा सा ब्रेक, आंकड़ा लगातार आप ऊपर टैली में देख ही रहे, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। तो चलिए देख रहे हैं आप किस तरीके से बीजेपी खेमे में ढोल नगाड़े, और अपर्णा यादव इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे वहां का रुख। जी, किस तरीके से देखते हैं समाजवादी पार्टी जिनको लग रहा था कि सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन उनको ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ब्लफ करके या ईवीएम की बात है। देखिए ये सब बातें सरकार में रहते हुए और एक समय तक जब आप जो है इतनी बड़ी पार्टी से होते हैं तो इस तरीके की बात नहीं। देश का विश्वास है ईवीएम, और ईवीएम पे ही सबने बहुत फ्री और फेयर तरीके से वोट कास्ट किया है, और इस तरीके की बात कहना मुझे नहीं लगता ये अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जीत हुई है, और जीत सुनिश्चित हो चुकी है, डंका बज चुका है। हमने लड़ाई करी हनुमान जी की तरह और हम जीते हैं जय श्री राम की तरह। लोग आरोप लगाते हैं उनको आत्ममंथन करने की भी जरूरत है। बिल्कुल आत्ममंथन की जरूरत है, और मैं तो उनको भी जवाब देना चाहती हूँ आज, जिन्होंने अपर्णा यादव पर भी बहुत ज़्यादा कटाक्ष करा था कि जो है वो आज क्या कहाँ गए। आज वो सब जो है देखिए ना, देखिए ईश्वर की सत्ता पे और दिव्य सत्ता पर विश्वास रखना चाहिए। हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो काम किया है और जिस मंथन से मोदी जी और योगी जी का विश्वास करके हमने पार्टी चूज करके आगे बढ़ने का काम किया है, हर एक कार्यकर्ता ने बहुत खून पसीना बहाया है अपना, और हम आगे भी सेवा का काम करते रहेंगे। जी, तो मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव हमला बोलती हुई, नाम तो नहीं ले रही है किसी का, लेकिन कह रही है कि भगवान है। आकाशवाणी। पंजाब के सीएम चन्नी दोनों सीटों से हारे। बड़ी खबर इस समय की, चरणजीत सिंह चन्नी जो कि अगुवाई कर रहे थे पंजाब में कांग्रेस की, वो दोनों सीटों से हार गए हैं। बरनाला की भदौड़ सीट की पहले ही खबर आ चुकी थी, और अब चमकौर साहिब से भी वो चुनाव हारे। कैराना से बीजेपी की मृगांका सिंह जो है उनको लेकर भी अपडेट हम आपको बताएंगे। बीजेपी की मृगांका सिंह चुनाव हारी, कैराना से बीजेपी की मृगांका सिंह चुनाव हारी, बड़ी खबर। और नलिन कोहली बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्षमा चाहती हूं सर, आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन खबरें सारी आप ही की आ रही हैं और खुशी भी आप ही के खेमे में है, तो हमारी बधाई स्वीकार कीजिए, मिठाई खिला दीजिएगा बाद में। लेकिन सवाल आपसे यह है कि मोदी और योगी से इतर ऐसा क्या मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का कि आपका विजय रथ रुकने को तैयार नहीं? एबीपी पर हमेशा विश्लेषण के लिए कई अच्छे लोग बैठे होते हैं और मैं उनको पहचानता भी हूं, तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा विश्लेषण सुबह से मिल रहा होगा, आपके दर्शकों को भी। 2-3 बातें मैं जोड़ना चाहूंगा। धन्यवाद। पहले जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर मौका दिया है। इस चुनाव के इस परिणाम के कई महत्वपूर्ण एंगल हैं। पहली बात कि मोदी मैजिक जो है लगातार छाया हुआ है और मोदी जी की विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में 37 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार दूसरी बार आ जाए, मुख्यमंत्री दूसरी बार बनने जा रहे हो योगी जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वोट शेयर की दृष्टि से कांग्रेस 3% पे आ गई है। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर नहीं बढ़ पाया, भाजपा का बढ़ा है, घटा है उनका।
नहीं, समाजवादी पार्टी का भी लगभग 10% बढ़ा है। हुआ है नलिन मणिपुर कोहली में जी, मैं आपको और करेक्ट पंजाब। करना चाहती हूँ, समाजवादी पार्टी का भी लगभग 10% सॉरी, मैंने गलत कहा, कांग्रेस। मैं मैं कांग्रेस की जगह समाजवादी पार्टी कह जी, दिया। मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे ले रही हूँ दो कि बातें ये और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का जो वोट बैंक ट्रांसफर हुआ, एक बात कहना चाह रहा जी जी नहीं, मैं इस पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह मानता हूं कि ये लाभार्थियों का चुनाव है, क्योंकि गांव गरीब किसान जिस प्रकार से गरीब कल्याण योजना हो, उज्ज्वला हो, टॉयलेट हो, जो लगातार मोदी जी की सरकार केंद्र में और योगी जी की सरकार या हमारे अन्य प्रदेशों में हमारे दूसरी सरकारों ने किया, ये एक लाभार्थी वर्ग को पैदा कर रहे हैं जहां डिलीवरी डायरेक्टली लोगों तक पहुंच रही है। तो अब ये वादों के आधार पे लोग जो है वोट नहीं, कार्य और काम उन तक पहुंच रहा है, चाहे बैंक अकाउंट में पैसे पहुंच रहे हो। जो ये लाभार्थी हैं ये महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं 2024 इसको लेकर ठीक है नलिन जी, आप चुनाव जीते हैं इसलिए ये सारा क्रेडिट आपको, लेकिन जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी ये शिकायत भी है कि ये जो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।